जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भारतेंदु युग पर है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है 1857 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1943 ईस्वी। आप सभी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 1857 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है। संवत 1900 से 1984, संवत 1943 से 1984, संवत 1850 से 1984, संवत 1900 से 1990 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1984 विक्रम माना है। प्रश्न 4, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, परमाणु परीक्षण। यह GIC-PGT 2009 में आया हुआ प्रश्न है। आप सभी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है पराधीनता का बोध। प्रश्न 5, यह युग भारतेंदु बच्चों के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल। यह GIC-PGT 2009 में आया प्रश्न है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 6, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है। अवधी साहित्य, खड़ी बोली साहित्य, बंगला साहित्य या मराठी साहित्य पर। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा है। प्रश्न 7, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है। रामकुमार वर्मा, कृष्ण शंकर शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न 7 में चारों विकल्प गलत है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रश्न 8, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। 1900 से 1920 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1840 से 1900 ईस्वी, 1843 से 1968 ईस्वी। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी है। प्रश्न 9, आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के कालखंड को क्या कहा है। भारतेंदु युग काल, पुनर्जागरण काल, खड़ी बोली काल, नई धारा प्रथम उत्थान।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। प्रश्न 10। आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू को? आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकृति मिली है। प्रश्न 11। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? परंपरा से बगावत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, वेद पुराण सम्मत दृष्टिकोण। हमें आधुनिक शब्द का अर्थ मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। प्रश्न 12। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? प्राचीन साहित्य का त्याग, साहित्य का आधार विज्ञान को बनाना, भौतिकवादी दृष्टि, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। यह आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 13। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1857 ईस्वी या 1852 ईस्वी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 14। कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, स्वच्छंदता, समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है स्वच्छंदता। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति यह भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है। प्रश्न 15। तदीय समाज के संस्थापक थे जयशंकर प्रसाद, वल्लभाचार्य, भारतेंदु, रत्नाकर। यह नेट दिसंबर 1995 में आया हुआ प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 15 का राइट आंसर है विकल्प ग भारतेंदु। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न 16। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न 17। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। यह पीजीटी सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है विकल्प क फूलों का गुच्छा। प्रश्न 18। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र, लल्लू लाल, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यह पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है।
प्रश्न 19, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रशेखर वाजपेयी, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। जरासंध वध महाकाव्य की रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किया है। प्रश्न 20, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली भाषा में? कृष्णायन महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में हुई है। प्रश्न 21, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, सुमेर सिंह या प्रताप सिंह? भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है प्रताप सिंह। प्रश्न 22, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद किशोर नवल ने? आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय ने कहा है। प्रश्न 23, भारतेंदु युग की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली या उर्दू में? भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न 24, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र? यह पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 25, बकरी विलाप किसी काव्य कृति है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। यह पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 26, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस आलोचक को कहा जाता है? शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त को? यह पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए ही उपयोगी हो सकता है। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रश्न 27, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदीय सर्वस्व या प्रबोधिनी में? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रबोधिनी कृति में किया है। प्रश्न 28, अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र को? अजातशत्रु भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। प्रश्न 29, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? दद्दा, जकी, सुकवि या रसा नाम से? भारतेंदु ने रसा उपनाम से कविताएं लिखी हैं। प्रश्न 30, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, मिर्जा गालिब, सुल्तानपुरी की? नए जमाने की मुकरी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न 31, पैरोडी, श्यामा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध ने?
पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। प्रश्न 32, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु, अयोध्या प्रसाद खत्री या प्रताप नारायण मिश्र ने? यह टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। प्रश्न 33, विश्राम सागर की रचना किसने की? रघुनाथ दास, राम सनेही ने, राधाचरण गोस्वामी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या बाबा रामचरण दास ने? विश्राम सागर की रचना रघुनाथ दास, राम सनेही ने किया है। प्रश्न 34, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया था? 1885 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1880 ईस्वी? साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दिया था। यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। प्रश्न 35, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग, छायावाद युग? समस्या पूर्ति यह भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। प्रश्न 36, भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है? राजा लक्ष्मण सिंह, केशव सेन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, दयानंद सरस्वती? भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न 37, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक ने? हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। प्रश्न 38, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं प्रेमघन। प्रश्न 39, भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है? राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, कल्पना की अधिकता, समस्या पूर्ति? भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है कल्पना की अधिकता। कौन कौन भारतेंदु युग की विशेषता है? राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति, यह भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। प्रश्न 40, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता, राकेश वत्स? विजयिनी विजय वैजयंती यह कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न 41, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र? खड़ी बोली का पद्य यह रचना अयोध्या प्रसाद खत्री का है। प्रश्न 42, भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? राधा कृष्णदास, भगवान दीन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी की?
भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है राधा कृष्ण दास। प्रश्न 43, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? रीति, अलंकार, रस या ध्वनि को? भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य की आत्मा रस को माना है। प्रश्न 44, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है? आप सभी कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह स्टेटमेंट रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 45, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? 70, 50, 40 या 10? भारतेंदु ने काव्य कृतियों की रचना 70 की है। प्रश्न 46, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, प्रियादास, रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 47, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? सूर्यपुराधीश, श्यामा लता, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है सूर्यपुराधीश। प्रश्न 48, बिहारी विहार किसकी काव्य रचना है? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। बिहारी विहार के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 49, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी के समस्या पूर्तिकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु। प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न 50, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 51, किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर है प्रेमघन। किय सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, इस पंक्ति के रचनाकार हैं प्रेमघन। प्रश्न 52, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा कृष्णदास। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 53, जीवत विदेश की वस्तु लय, ता बिन कछु नहीं करी सकत पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है।